हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश की क्लास में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या आप एसएससी एस्पिरेंट हो या फिर आप रेलवे या एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कोर्स सबके लिए है। तो आज आप हैं हमारे साथ इंग्लिश की क्लास में और आज हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के एडवर्ब पार्ट को। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स को डील कर लिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखिए ताकि आपका पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एडवर्ब। आज हम जानेंगे एडवर्ब होता क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि इसका करेक्ट यूज़ क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में कि एडवर्ब होता क्या है। An adverb is a word or phrase which is used to modify the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb एक word या फिर एक phrase होता है जिसे हम use करते हैं modify करने के लिए meaning को, यानी कि meaning को modify करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए किन किन चीज़ों की, verb, adjective और दूसरे एडवर्ब की। सो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब को यूज़ करते हैं। हम किसे यूज़ करते हैं? हम एडवर्ब को यूज़ करते हैं। तो एडवर्ब का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जब एडजेक्टिव पढ़ा था तो हमने क्या जाना था कि एडजेक्टिव क्या करते हैं। हमारे पास जो एडजेक्टिव्स होते हैं सेंटेंसेस में वो किन किन चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं? वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई, क्वांटिफाई, क्वालिफाई या उनकी विशेषता बताते हैं। ठीक उसी तरह से एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। सो हमारे पास एडवर्ब है तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताएंगे? एडवर्ब हमारे पास किसी वर्ब की विशेषता बताएंगे, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएंगे। सो ये एडवर्ब जो है ये इन तीनों के लिए आता है, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब के लिए आता है। Adverbs are used in a sentence to give us more information about the sentence. They usually express the manner in which something is done. अब एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में हमेशा बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि स्पेसिफिक उसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन एडवर्ब जो होता है वो मैनर बताते हैं किसी क्रिया का, किसी काम का, यानी कि कोई भी काम किस प्रकार किया गया है, किस मैनर में किया गया है, किस तरीके से किया गया है, वो कौन बताते हैं? वो एडवर्ब बताते हैं। उस काम की विशेषता ज़रूर एडजेक्टिव्स बता सकते हैं लेकिन उस काम को किस तरह से किया गया, उसका मैनर क्या है, ये एडवर्ब बताते हैं। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एंड विद द कॉमन एंडिंग ly। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स होते हैं वो ly की कॉमन एंडिंग के साथ खत्म होते हैं। An adverb used to modify an adjective or another adverb usually goes before it. So adverb कहाँ प्लेस होते हैं? एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब से ठीक पहले। एडवर्ब की पोजीशनिंग क्या होती है? वो सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स से बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में क्या डिफरेंसेस हैं और इनका यूजेस किस तरीके से अलग है। चलिए यहाँ देखते हैं। द रेन poured heavily and we took shelter under a tree. Here the adverb quickly is modifying the verb poured. The rain poured heavily and we took a shelter under a tree. सेंटेंस के कहने का मतलब है कि बारिश बहुत ज़ोर से हुई, बहुत तेज़ी से हुई और हमने एक पेड़ के नीचे जो है शेल्टर लिया। पेड़ के नीचे हम छुपे हुए थे बारिश से बचने के लिए। तो रेन poured है भी। अब या इस सेंटेंस में pour हमारा क्या है? वर्ब। और इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास हेविली है एडवर्ब। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बारिश जो है वो हुई, बहुत तेज़ी से हुई। तो ये क्या कर रहा है? किसी काम के होने की मैनर को बता रहा है कि वो काम किस तरीके से हुआ है, वो ये बता रहा है। बारिश जो है वो बहुत तेज़ी से हुई तो ये क्या बता रहा है? मैनर बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे ये क्या है? हेविली एडवर्ब है जो कि वर्ब poured के लिए आया। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं
यू शुड गो देयर एज क्विकली एज पॉसिबल, यू शुड गो देयर एज क्विकली एज पॉसिबल। सेंटेंस के कहने का मतलब है तुम्हें वहाँ जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, यहाँ पे हमारा वर्ब है गो, गो हमारा क्या है वर्ब। और अब ये काम हमें कैसे करना है, ये कौन सा वर्ड बता रहा है हमें, ये वर्ड हमें क्विकली बता रहा है कि हमें जल्दी से जाना है। तो ये क्या बता रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि एडवर्ब ये वर्ब के मैनर को बता रहा है, वर्ब के मैनर को बता रहा है कि हमें वो काम कैसे करना है, हमें वो काम कैसे करना है, ये हमें ये वर्ड क्विकली बता रहा है, हमें क्विकली जाना है, जल्दी जाना है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। चलिए थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम एट द डांस पार्टी। ये एग्जाम्पल बाकी दो एग्जाम्पल से अलग है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ग्रेट है, एडजेक्टिव है, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इस एडजेक्टिव के लिए एक एडवर्ब आया है, इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आया है हमारे पास रियली। आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम, ये क्या कर रहा है कि मैंने सचमुच में बहुत ही अच्छा वक्त बिताया डांस पार्टी पे, डांस पार्टी पे मेरा जो वक्त था वो सचमुच बहुत अच्छा था। तो ये रियली किसके लिए आया है, ग्रेट के लिए आया है, उसे क्या कर रहा है, क्वांटिफाई कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है एडवर्ब्स आर यूज्ड टू कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन अ सेंटेंस सच एज हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। अब एडवर्ब्स से हमें सेंटेंस में जानकारी मिलती क्या है, एडवर्ब्स से हमें सेंटेंस में जानकारी मिलती है कि कोई भी कार्य कैसे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, इसकी जानकारी हमें एडवर्ब से मिलती है। यानी कि जैसे कि ही वॉक्स ग्रेसफुली, वो ग्रेसफुली चलती है, वो चलता है, ही वॉक्स ग्रेसफुली, वो बहुत ग्रेसफुली चलता है, ग्रेस के साथ चलता है। तो ये क्या, ये हमारे वर्ब के मैनर के बारे में बात की जा रही है कि वो कैसे चलता है। वॉक करना क्या हुआ, वर्ब हुआ, और वो उसके मैनर तरीके के बारे में बात कर रहा है। He came here yesterday। अब when सेकेंड है हमारा when, यानी कि कोई काम कब हुआ ये भी हमें एडवर्ब से पता चलता है। तो ये हमारा yesterday क्या है, ये हमारा टाइम है, yesterday हमारा टाइम है। वो आया, आया यानी कि आना क्या है हमारा वर्ब है, तो वो कब आया ये हमें yesterday से पता लग रहा है, yesterday हमारा क्या है एडवर्ब है। थर्ड कहाँ, यानी कि प्लेस, कोई जगह के बारे में भी हमें एडवर्ब बताता है। विल यू कम हेयर, विल यू कम हेयर, हेयर यहाँ पे क्या है, हेयर हमारा एडवर्ब है, क्या तुम यहाँ आओगे, ये हमारा क्या है एडवर्ब है। और टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि कितनी क्षमता तक कोई चीज़ अच्छी या बुरी है उसके बारे में भी एडवर्ब हमें बताता है। जैसे इस सेंटेंस में दिस डिश इज एक्सट्रीमली गुड, दिस डिश इज एक्सट्रीमली गुड। तो गुड हमारा क्या है, गुड हमारा एडजेक्टिव है, और एक्सट्रीमली हमारा क्या है, इसे क्वांटिफाई करने के लिए एडवर्ब आया है, इसे क्वांटिफाई करने के लिए एडवर्ब आया है। तो ये हमारा क्या है, दिस डिश इज एक्सट्रीमली गुड, ये हमारा एडजेक्टिव है गुड, और इसे क्वांटिफाई करने के लिए बताने आया है कि जो खाना था, जो डिश है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये एक्सटेंट बता रहा है कि कितना अच्छा है या कितना बुरा है। चलिए आगे देखते हैं। एडवर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू चेंज द मीनिंग ऑफ होल सेंटेंस। एडवर्ब्स को हम सेंटेंस की होल मीनिंग को चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली व्हेन एडवर्ब्स आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस दे टेंड टू चेंज द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अच्छा बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिन्हें हम सेंटेंस के बीच में नहीं, सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ करते हैं, जो पूरे ही सेंटेंस के मतलब को बदल देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जिसमें अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज प्रेजेंट देयर। अब शुरू में ही हमने अनफॉर्चुनेटली लगा दिया। अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो ये हमें क्या बता रहा है, अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, मतलब कुछ बुरा बता रहा है। तो सेंटेंस का मतलब हमें यही क्या है, क्लियर हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था। तो सेंटेंस की शुरुआत में ही हमें पता लग गया कि अनफॉर्चुनेटली क्या है, किसी नेगेटिव बात को बता रहा है। देन हमारे पास है प्रोबेबली आई एम मिस्टेकन, इट इज़ प्रोबेबल दैट आई एम मिस्टेकन। तो प्रोबेबली भी क्या है, एडवर्ब है हमारा, एंड आई एम मिस्टेकन, संभवतः मैं गलत हूँ। तो ये यहाँ क्या बता रहा है, कोई स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बता रहा है, कुछ ऐसा बता रहा है जो तय नहीं है। ऐसे एडवर्ब्स जो है वो सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देते हैं। चलिए अब आगे आते हैं।
टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइप्स पहचानना। टाइप्स अगर हमें याद होगी तो हम सेंटेंस में एडवर्ब्स को बिल्कुल ही पहचानने लगेंगे, और अगर उसमें कोई एरर होगा तो वो भी हम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं हमारे पास? कितने टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं? टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड मैनर। मैंने अभी बताया था कि एडवर्ब्स क्या क्या बताते हैं, टाइम, प्लेस, मैनर, ये सब कुछ बताते हैं और एक्सटेंट भी बताते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड इनके टाइप्स बने हैं। सबसे पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि टाइम का एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू आंसर द क्वेश्चन व्हेन। अच्छा, अब ये टाइम के लिए आया है, तो टाइम कैसे होगा? जब हम किसी से कुछ पूछेंगे कि वक्त के बारे में, जब हम पूछेंगे कि कब हुआ, कब से हमारा सेंस क्या लगता है? वक्त का। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम को हम क्यों यूज करते हैं? सेंटेंस में कब को आंसर करने के लिए, यानी उस कब का जवाब देने के लिए हम उसे यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जांपल्स क्या क्या है? टुडे, यस्टरडे, नाउ, बिफोर, डेली, ऑलरेडी, सिंस, अगो, नेवर, एटसेट्रा। यानी कि आज, कल, अभी, पहले, बाद में, डेली, ये सारे क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। चलिए अब एग्जांपल्स में इनके यूजेस देखते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है? आई मेट हिम यस्टरडे। आई मेट हिम यस्टरडे यानी कि मैं उसे कल मिला, मैं उसे कल मिला। अगर कोई पूछे व्हेन डिड यू मीट हिम, तो हम क्या बोलेंगे? आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उसे कल मिला। तो ये हमारा क्या हो गया? ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। देन हिज फादर डाइड 2 years ago, उसके पिता की मृत्यु 2 साल पहले हुई। तो ये क्या है हमारे पास? एडवर्ब ऑफ टाइम है। देन आई हैव सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है। तो ये हमारा बिफोर भी क्या है? हमारा एडवर्ब है। दे हैव ऑलरेडी कम, वे पहले आ चुके हैं। तो यहाँ ऑलरेडी हमारा क्या है? एडवर्ब है। वी विल हैव टू स्टार्ट नाउ, हमें अभी शुरू करना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी बार होती है, ये हम फ्रीक्वेंसी से दर्शाते हैं। कोई चीज़ कितनी बार होती है, बार बार होती है, अक्सर होती है, कभी कभार होती है, तो ये हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जो वर्ड्स ऐसे हों जो जिनसे ये पता चले कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, उसका रेपिटेशन है या नहीं, तो उन सारे वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ऑफन है, ऑलवेज है, वंस है, नेवर है, अगेन है, शेल्डम है, एंड फ्रीक्वेंटली एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि ऑफन जिसका मतलब होता है कि प्रायः या अक्सर, ऑलवेज यानी कि हमेशा, वंस यानी कि एक बार, नेवर यानी कि कभी नहीं, अगेन यानी कि दोबारा, एंड शेल्डम शायद ही कभी, एंड फ्रीक्वेंटली बार बार। चलिए यूजेस देखते हैं सेंटेंस में। वी शेल्डम गो आउट ऑन संडेज, हम लोग शायद ही कभी संडे को बाहर जाते हैं। शेल्डम का मतलब शायद ही कभी। वी शेल्डम गो आउट ऑन संडेज, तो शायद ही कभी क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई हैव सीन हिम ओनली वंस, मैंने उसे केवल एक बार देखा है। तो ये एक बार क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही कॉल्ड अगेन दिस मॉर्निंग, ही कॉल्ड अगेन दिस मॉर्निंग, उसने मुझे आज सुबह फिर से कॉल किया था। तो फिर से अगेन ये क्या है? फ्रीक्वेंसी दिखाता है। वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हमें हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए। ऑलवेज क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। चलिए अब आते हैं अपने थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप जो हमारा है वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी जगह के बारे में अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ हो तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस आर यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन वेयर। अगर हम वेयर का जवाब दे रहे हो कि कहाँ, तो वो हमारा क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि हेयर, देयर, अप, डाउन, एवरीवेयर, आउट, एटसेट्रा। जैसे कि शी सैट डाउन, वो नीचे बैठी, तो हम बता रहे हैं कि वो कहाँ बैठी, तो वेयर का आंसर कर रहे हैं। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। अगर हमने पूछा है कि उसने कहाँ देखा, तो हम यहाँ बता रहे हैं कि ही लुक्ड अप। आई सर्च्ड फॉर हिम एवरीवेयर, मैंने उसके लिए उसे हर जगह खोजा। अगर कोई पूछे कि तुमने उसे कहाँ कहाँ खोजा, तो हम क्या आंसर कर रहे हैं? आई सर्च्ड फॉर हिम एवरीवेयर। एंड देन लास्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है कम इन, अंदर आओ। तो ये भी हम बता रहे हैं कि कहाँ आना है? अंदर आना है। तो वैसे वर्ड्स जो वेयर का आंसर करें वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। कोई काम किस मैनर में हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। जब ऐसे वर्ड्स हो जो ये बताएं कि कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है, तो वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हाउ एंड इन व्हाट मैनर, these kinds of adverbs include nearly all those adverbs which end in ly। so जितने ऑलमोस्ट सारे ही एडवर्ब्स जो ly से ख़त्म होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। जो ly से ख़त्म होंगे वो क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे। जैसे कि क्विकली, केयरफुली, स्वीटली, क्लियरली, ब्रेवली, ब्यूटिफुली, वेल, फास्ट एटसेट्रा। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सोल्जर्स जो है वो ब्रेवली लड़ाई कर रहे हैं। दिस एसे इज़ वेल रिटन, ये एसे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। शी वॉक्ड स्लोली, वो बहुत धीमे धीमे चलती है। द बेबी स्लेप्ट साउंडली, बेबी जो है वो बहुत अच्छे से सो गया। तो ये सारे क्या है, मैनर्स है। यहाँ पे ब्रेवली किसके लिए है, फॉट के लिए, यानी कि वर्ब के लिए आया। रिटन, वेल रिटन, ये वेल किसके लिए आया है, रिटन के लिए आया है। देन स्लोली किसके लिए आया है, वॉक के लिए आया है। एंड देन साउंडली किसके लिए आया, स्लेप्ट के लिए आया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो कि हमारा एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एन एडवर्ब ऑफ कंडीशन टेल्स अस द कंडीशन नीडेड बिफोर द मेन आइडिया कम्स इनटू इफेक्ट। एडवर्ब ऑफ कंडीशन हमें मेन आइडिया आने से पहले जो संभावनाएं हैं, कंडीशंस जो हम रखते हैं, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इफ़ एंड अनलेस। इफ़ एंड अनलेस किस टाइप के हैं, एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन है। इफ़ इट रेन्स द पार्टी विल बी रूइंड, अगर बारिश होती है तो पार्टी खराब हो जाएगी। तो इफ़ क्या है, हमारा कंडीशन का एडवर्ब है। आई विल नॉट टॉक अनलेस यू अपोलोजाइज, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि मैं तब तक बात नहीं करूँगा जब तक तुम माफ़ी नहीं मांग लेते। तो ये क्या है, कंडीशन। अनलेस से हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं अपने अगले टाइप पर। हमारा अगला टाइप है एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी। We use adverbs of certainty to say how sure we are of something। अब certainty का मतलब क्या होता है, श्योरिटी। तो हम ऐसे वर्ड्स को certainty या श्योरिटी दिखाने के लिए यूज़ करते हैं कि हम किसी बात को लेकर कितने श्योर हैं। Adverbs of certainty usually go in mid position। ये कहाँ प्लेस होते हैं, सेंटेंस में बीच में प्लेस होते हैं, यानी सेंटेंस के बीच में ये आते हैं। एग्जाम्पल, certainly, definitely, clearly, obviously, probably। Certainly, definitely, clearly, obviously and probably। She'll probably come, she'll probably come, वो संभवतः आएगी। तो ये क्या है, संभवतः, यानी कि हम क्या दिखा रहे हैं, सर्टेनिटी दिखा रहे हैं। The train has obviously been delayed, ट्रेन जो है वो बिल्कुल ही डिले हो गई है। तो यहाँ हम पूरी तरीके से बता रहे हैं कि हम श्योर हैं कि ट्रेन जो है वो डिले होगी। शी इज सर्टेनली राइट, सर्टेनली का मतलब होता है श्योरली, यानी कि वो बिल्कुल सही है। दिस इज क्लियरली समथिंग रॉन्ग, देयर इज क्लियरली समथिंग रॉन्ग, यहाँ साफ साफ कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। तो यहाँ हम क्लियरली से क्या बता रहे हैं कि हम श्योर हैं। ही प्रोबेबली थिंक्स दैट ही इज द स्मार्टेस्ट, वो शायद ये सोचता है, संभवतः यह सोचता है कि वो सबसे स्मार्ट है। भी हम क्या दिखा रहे हैं, संभावना दिखा रहे हैं, यानी सर्टेनिटी दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। टाइप्स और डेफिनेशन तो हमने देख लिया। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, क्वेश्चंस। कि अगर हमारे पास एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें कैसे डील करेंगे। चलिए हमारे पास क्या है, फिलर्स है और हमें यहाँ करेक्ट फिलर फिल करना है। हमारे पास क्या है, कम टू माई ऑफिस एज डैश एज पॉसिबल। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो वर्ब है यानी कि कोई काम कैसे हो रहा है, तो उसके लिए कोई एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। तो एडवर्ब इनमें से कौन सा है, क्विक या क्विकली। क्विक जो है ये हमारा क्या है, क्विक हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन एडवर्ब हमारा क्या है, क्विकली है। क्योंकि ये क्या दिखाता है, ये मैनर दिखाता है कि किस मैनर में काम किया गया है। ऑफिस हमें कैसे जाना है, एज क्विकली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्विकली होगा। हमें ऑफिस कैसे जाना है, क्विकली जाना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना है। तो ये हम वर्ब का क्या दिखा रहे हैं, मैनर दिखा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, द सिचुएशन इज डैश सीरियस। तो दिस सिचुएशन इज डैश सीरियस। इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है, इस सेंटेंस में हमारे पास एडजेक्टिव है, सीरियस हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और इसे क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास क्या आएगा,
कोई एडवर्ब आएगा। इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडवर्ब आएगा और इनमें से एडवर्ब हमारे पास क्या है? एडवर्ब है हमारे पास वेरी। वेरी ये क्या दिखाता है कि कोई कंडीशन का एक्सटेंट दिखाता है, वो कि वो कितना ज़्यादा है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल में देखा था कि ही इज़ एक्सट्रीमली गुड, तो वहाँ एक्सट्रीम गुड क्या था हमारा? गुड हमारा एडजेक्टिव था और एक्सट्रीमली हमारा क्या था? एक्सट्रीमली हमारा एक्सटेंट दिखा रहा था कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है। तो एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब था और गुड हमारा एडजेक्टिव था। वैसे ही यहाँ पे वेरी हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, सॉरी वेरी हमारा एडवर्ब है और सीरियस हमारा एडजेक्टिव है। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव नॉट गैदर्ड डैश इनफ फ्लावर्स। वी हैव नॉट गैदर्ड डैश इनफ फ्लावर्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे इनफ है, इनफ ऑलरेडी एक एडवर्ब है, इनफ ऑलरेडी एक एडवर्ब है, लेकिन इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक दूसरा एडवर्ब भी यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारे नियर और नियरली में से नियरली आएगा कि हमने बहुत सारे फ्लावर्स नहीं गैदर किए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? नियरली आएगा। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आवर टीम प्लेड गुड और वेल लास्ट वीक। हमारी टीम ने कैसा खेला? हमारी टीम ने अच्छा खेला। तो यहाँ पे हमें एक चुनना है, गुड या फिर वेल में से एक चुनना है। तो जब भी हम गेम्स या प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारे साथ वेल आएगा। आवर टीम प्लेड वेल, हमारी टीम ने अच्छा खेला। सो कैन यू बी देयर एट 5 o'clock। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे कैन यू बी देयर एट 5 o'clock। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, शार्प एंड शार्पली। सो जब भी हम समय की बात करते हैं कि बिल्कुल समय पे पहुंचना, वैसे केसेस में हम क्या फ्रेज यूज करते हैं? शार्प। ये क्या है? फ्रेज है। हमने शुरू में देखा था कि एडवर्ब्स वैसे वर्ड्स या फ्रेज होते हैं, तो ये हमारा शार्प क्या है? शार्प हमारा फ्रेज है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन यू बी देयर एट 5 o'clock शार्प। द बॉल हिट मी डैश ऑन द नोज। द बॉल हिट मी डैश ऑन द नोज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास बॉल ने कैसे हिट किया? हम यहाँ क्या बात करें? यहाँ हम प्लेस की बात करें। ये राइटली क्या है? यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, यहाँ पे ये राइट का मतलब है बिल्कुल ही नाक पे। तो यहाँ हम ये क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसलिए हम यहाँ पे राइटली यूज नहीं करेंगे, राइट यूज करेंगे, राइट ऑन द नोज। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे बहुत कुछ सीखा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।